बताया था उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसे रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि हम बतलाए थे कि छोटी आंत जो होती हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाती हैं। भोजन को जो पूर्ण पाचन जो होती हैं वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती हैं। छोटी आंत के 3 भाग होती हैं, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। पक्वाशय को डिडोनम, जेजुनम और इलियम बोला जाती हैं, यानी कि पक्वाशय को डिडोनम, जेजुनम और इलियम बोला जाती हैं। ये छोटी आंत का 3 भाग था। यकृत बताने का प्रयास था। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका वजन 1.5 kg होती हैं। क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः ठीक कर लेती हैं। यकृत में पित्त का निर्माण होती हैं। पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर बोलती हैं। यकृत जो पित्त बनाता है, लेकिन जमा कहाँ होती हैं? पित्ताशय में होती हैं। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होती हैं। पित्ताशय जो होती हैं यकृत के ठीक नीचे होती हैं। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाती हैं तो वो ठीक नहीं होता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर अलग कर दी जाती हैं। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में हेल्प करती हैं। पित्त जो भोजन को क्षारीय बना देती हैं, क्योंकि पित्त क्षारीय होती हैं। पित्त का पीएच जो मान होता है वो 7.8 से 8.5 होती हैं। पित्त भोजन को जो वसा को तोड़ देता है, और इस क्रिया को हम पाइसीकरण या क्या बोलती हैं, इमल्सिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। पक्वाशय की चर्चा हम कर लेते हैं। पक्वाशय क्या होती हैं? ये डिडोनम छोटी आंत का पहला भाग होती हैं। ये भोजन कायम के रूप लेकर गृहिणी में जाती हैं, उसमें पित्त मिलती है और भोजन क्षारीय हो जाती हैं। उसमें किसी प्रकार के एंजाइम नहीं होती हैं, बल्कि 2 प्रकार के हार्मोन होती हैं। उन हार्मोन का नाम होती हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, और दूसरे हार्मोन का नाम होती हैं सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होती हैं पित्त को निकालने में उत्तेजित करती हैं ताकि भोजन क्षारीय हो सके। सिक्रेटिन का काम होती हैं अग्नाशयी रस जो होती हैं उसे सिक्रीट करने के लिए उत्तेजित करते हैं ताकि भोजन सरलता से टूट जाए। ये 3 तरह के जो होते हैं एंजाइम होती हैं, जिसे हम ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज बोलते हैं। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देती हैं। एमाइलेज जो होती हैं वो मंड को शर्करा में तोड़ देते हैं। लाइपेज जो होती हैं वो ग्लिसरॉल और बसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जेजुनम में किसी भी प्रकार के पाचन नहीं होती हैं, ये खाली स्थान होती हैं और भोजन आगे बढ़ जाती हैं। इलियम जो होती हैं छोटी आंत का अंतिम भाग होती हैं। भोजन का पाचन और अवशोषण यहीं पर होती हैं। यहाँ बहुत से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जिसे हम आंत या सक्कस इंट्रिकस के नाम से जाना जाती हैं। इलियम में इरेप्सिन सबसे पहला जो होता है। इंटेस्टाइनल जो जूस होती हैं यह प्रोटीन को पचाता है, यानी जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। लाइपेज जो होती हैं वसा को पाचन करती हैं, वसा को ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज जो होती हैं माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है। लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है। फिर हम बताए थे कि छोटी आंत का अंतिम भाग में इलियम में एक अंगुली जैसा रचना पाई जाती है, जिसे हम विलाई बोलती हैं। इसका काम होती हैं भोजन को चूसने का काम होती हैं। भोजन के हम ये भी बताए थे भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाती हैं। भोजन करने के बाद कुछ देर के बाद हमें नींद आने लगती हैं। क्यों नींद आने लगती है हम बताए थे अच्छा से। इसका मेन वजह क्या होती हैं कि जितना भी शरीर का अधिकांश जो रक्त होती हैं वो आमाशय में चला जाती हैं, यानी पेट में चला जाती हैं, और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती हैं, जिस कारण नींद आने लगती हैं। छोटी आंत से भोजन निकलती हैं, अब वह कायम का नहीं बल्कि कायल का रूप ले लेता है, और ये कायल जो होती हैं वो बड़ी आंत में प्रवेश कर जाती हैं। अब यहाँ से हम बड़ी आंत की चर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। छोटी आंत का मैंने रिवीजन कर दिया। रिवीजन करने के बाद मैं बड़ी आंत में पहुँच गया, और बड़ी आंत में जैसे ही पहुँचा तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट को वीडियो लाते रहूँगा। मैं सिर्फ बायोलॉजी को ही नहीं बल्कि धड़ल्ले से मैं तमाम जितना सब्जेक्ट है मैं उसे धड़ल्ले से धाराशाही करने का प्रयास मेरा है। बायोलॉजी ख़त्म करूँगा, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स ख़त्म करूँगा, केमिस्ट्री ख़त्म करूँगा, हिस्ट्री ख़त्म करूँगा, सिविक्स ख़त्म करूँगा। मतलब कि मेरे हाथ में सारा सब्जेक्ट है, मेरे हाथ में टोटल सब्जेक्ट है, और मैं सारा सब्जेक्ट को धाराशाही कर सकता हूं। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है
उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। चलिए मैं बरियात की चर्चा कर लेता हूं, अब समझाने का प्रयास करता हूं बरियात होती क्या है, यहाँ पर आखिर होती क्या है, क्या यहाँ पर खाना पचता है या जल पचता है, क्या यहाँ विटामिन बी भी बनता है क्या, इन सारे चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। सिक्कम कोलोन रेक्टम, इन सारे चीज़ों को हम चर्चा करने वाले हैं, धाराशाही करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए मैं बरियात की चर्चा कर लेता हूँ। बरियात को इंग्लिश में बोला जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या? लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। क्या बोला जाती हैं? बरियात को लार्ज इंटेस्टाइन बोले जाती हैं। एक बार फिगर आप देख लें और फिगर माइंड में रखना है आपको। जैसे ही आप फिगर माइंड में रखेंगे आपको आसानी से कोई चीज़ याद पड़ जाएगा। जब फिगर याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं बरियात का थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं ये फिगर है, छोटी आंत जो आप बीच में जो दिखाई पड़ रहा है वो छोटी आंत है, ठीक है। एक सिक्कम होती हैं, सिक्कम के नीचे अपेंडिक्स होती हैं, आप देख सकते हैं। सिक्कम के नीचे क्या है? अपेंडिक्स है। और सिक्कम के ऊपर जो है कोलोन है। क्या है? ऊपर में दिखाई पड़ रहा होगा आपको, कोलोन है। कोलोन जब ऊपर जाता है तो उसको असेंडिंग कोलोन बोला जाती हैं, और जब तिरछा जाती हैं तो उसको ट्रांसवर्स कोलोन बोला जाती हैं, और जब नीचे आती हैं तो डिसेंडिंग कोलोन बोला जाती हैं। और सबसे नीचे जो होती हैं सेगमोइड कोलोन होती हैं, और इसके बाद जो होती हैं इसी के बाद मलाशय जो होती हैं गुद्दा के द्वारा मल कहाँ चला जाती हैं? मल बाहर निकल जाती हैं। यानी सेगमोइड कोलोन के बाद भोजन पच के जो मल बन जाते हैं, और यही मल जो होती हैं वो गुद्दा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इंड कर देंगे, यानी पाचन क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। अब हम बारी बारी से सब चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, कहाँ पर क्या है और कहाँ पर कैसे है। बरियात जो होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं। भोजन का पाचन भैया यहाँ पर नहीं होता है। कभी भूल से ही मत सोचना क्या बरियात में भोजन का पाचन होता है, तो भैया बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ तो जल का अवशोषण होती हैं। जल का क्या होती हैं? अवशोषण होती हैं। जल का पाचन नहीं होती हैं, जल का सीधा अवशोषण होती हैं। तो याद रखेंगे जल का कभी पाचन नहीं होती हैं। जल सीधा जाता है और यह अवशोषित कर लेता है। कौन अवशोषण करता है? तो जल का अवशोषण बरियात कर लेता है। तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या जल का पाचन भी होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, जल का पाचन बिल्कुल नहीं होती हैं। जल का सिर्फ अवशोषण होती हैं, डायरेक्ट अवशोषण होती हैं। तो और एक चीज़ और है, विटामिन B12 कहाँ निर्माण होती है? विटामिन B जो 12 बनता है ना, वो कहाँ बनता है? तो बरियात में ही विटामिन B12 बनता है, ठीक है। विटामिन B12 कहाँ बनता है? तो बरियात में ही बनता है। तो बरियात समझ गए कि बरियात जो होती हैं भोजन का पाचन नहीं करती हैं, ये जल का अवशोषण करती हैं, और विटामिन B12 यहाँ पर बनता है। चलिए विटामिन ये जो बरियात जो होती है, ठीक है, ये 3 क्षेत्र में बटा होती हैं। एक क्षेत्र जो को सिकम बोलती हैं, दूसरा कोलोन बोलती हैं, और तीसरा रेक्टम बोलते हैं, जिसे हिंदी में उसे मलाशय बोलते हैं, जहाँ से मल आके जमा होता है, ठीक है। मल जो जमा होती हैं उसको मलाशय बोला जाती हैं। जो मल जिसे पैखाना बोलते हैं वो आकर जमा कहाँ होती हैं? वो रेक्टम में होती हैं, मलाशय में होते हैं जमा आकर। और सिक्कम कोलोन रेक्टम ये 3 भाग होती हैं बरियात का। तो छोटी आंत जो होती हैं, छोटी आंत सिक्कम के जस्ट दाहिने ओर होती हैं। किस साइड होती हैं? सिक्कम कहाँ होती हैं? ये दाहिने भाग में होती हैं, और अब कोलोन के जस्ट नीचे होती हैं। सिक्कम कहाँ होती हैं? कोलोन के जस्ट नीचे होती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है। और सिक्कम के नीचे क्या होती है? अपेंडिक्स होती हैं। सिक्कम के नीचे क्या होती हैं? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स होता है ये घास फूस को पचाने का काम होती हैं। पहले मानव क्या था? बंदर था। क्या था? बंदर का रूप था। तो बंदर क्या घास भी खाता था। तो पहले घास का पाचन जब होता था
तो ये अपेंडिक्स मौजूद रहता था और अपेंडिक्स का काम भी रहता था, क्योंकि घास फूस को पचाने का काम कौन करता है? अपेंडिक्स करता है। लेकिन अब तो घास कोई खाता नहीं है। घास कौन खाता है? जानवर खाता है ना। तो जानवर के अपेंडिक्स होता है। क्या जानवर में क्या होती हैं? अपेंडिक्स होता है, क्योंकि जानवर क्या चीज़ खाता है? घास फूस खाता है। इसलिए अपेंडिक्स का प्रयोग कहाँ होती हैं? घास फूस को पचाने में होती हैं। अपेंडिक्स का प्रयोग कहाँ होती हैं? घास फूस को पचाने में होती हैं। और घास को कौन खाता है? तो घास जानवर खाते हैं। यानी अपेंडिक्स कहाँ किसके पास होंगे? तो जानवरों के आंत में होंगे अपेंडिक्स। ठीक है, याद रखेंगे कि जानवर जो होती हैं, जानवर को जो घास फूस पचाते हैं वो कौन पचाते हैं? अपेंडिक्स। क्या मानव भी पचाते थे? तो हाँ बिल्कुल, मानव के पास पहले अपेंडिक्स होते थे, क्योंकि मानव पहले घास फूस खाते थे तो वो पचा पाते थे। अपेंडिक्स क्या करता था? उसको पचाता था। लेकिन अब घास लोग नहीं खाता है, इसलिए अपेंडिक्स धीरे धीरे क्या हो गया? ये अवशेष अंग के रूप में जाना गया। अब इसे डॉक्टर क्या करते हैं? उसको काट के हटा देते हैं। अगर अपेंडिक्स में किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उस अपेंडिक्स को काट के हटा देते हैं। कोई तरह के फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होती हैं। तो ये अपेंडिक्स की बात हो गई। तो छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाती हैं? सिक्कम वाले पार्ट में जाती हैं। याद रखेंगे, भोजन जो छोटी आंत में भोजन जो था उसको जब हटेगा तो कहाँ जाएगा भोजन? भोजन चल जाएगा सिक्कम वाले पार्ट में चल जाएगा। और सिक्कम पेट में दाहिने ओर होती हैं, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाई जाती हैं। अपेंडिक्स जो होती हैं एक अवशेषी अंग अब हो गया है, जो क्या जानवरों में होती हैं, और ये सेलुलोज के पचाता है। अच्छा, अवशेषी अंग क्या होती हैं? अवशेषी अंग जिसे वेस्टिएज के नाम से जानी जाती हैं, और इसका काम होती हैं ये शरीर में तो होता है, ठीक है। अवशेषी अंग क्या होता है? शरीर में अवेलेबल होता है, लेकिन इसका खास कोई काम नहीं होती है। आप इसे काट के हटा देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अवशेषी अंग के मतलब वही हुआ कि मान लिया कि कोई ऐसा शरीर में है, वो शरीर में रह सकता है, ठीक है, शरीर में वो रह सकता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। आप उसको काट के हटा भी दीजिएगा ना तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अपेंडिक्स अवशेषी वही होता है जो शरीर में तो होता है, परंतु उसका कोई खास असर नहीं पड़ते। जैसे क्या? अपेंडिक्स को काट के हटा दीजिएगा, क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर दांत जो पढ़ाए थे, थर्ड मोलर जो बताए थे हम, तो उसका भी प्रयोग बहुत कम होता है। थर्ड मोलर जो होता है ना, उसका भी प्रयोग बहुत कम होती हैं। आप थर्ड मोलर को काट के हटा भी दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कर्ण पल्लव, कान का जो बाहरी भाग जो है, जहाँ लोग कनवाली पहनते हैं, तो वहाँ पर भी काट के हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होती हैं? कर्ण पल्लव जो होती हैं कोई खास असर नहीं पड़ती हैं। ये अवशेषी अंग होते हैं, इसको काट के हटा भी देने पर कोई दिक्कत नहीं होती हैं। आप त्वचा के बाल की हम बात करेंगे, तो त्वचा के बाल भी क्या होती हैं? एक अवशेषी अंग होती हैं। इसको भी काट के हटा दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शरीर में ये होता है, क्या ये शरीर में होता है, लेकिन आप इसे काट के हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अवशेषी अंग होता है। तो मेरे ख्याल से अवशेषी अंग भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम म्यूकस भी देख लेते हैं, क्योंकि म्यूकस कहाँ होती हैं? ये कोलोन में बनता है। जो कोलोन जो होती हैं आप देख रहे होंगे, कोलोन, सिक्कम के ऊपर जो कोलोन है, ये इस कोलोन में क्या बनता है? तो म्यूकस बनता है। म्यूकस जो होती हैं वो कहाँ बनता है? आपको कोलोन में ही बनता है, जो भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। अब ये भोजन को चिपचिपा क्यों बना दिया? क्योंकि जब रस निकाला था भोजन से, तो बहुत से वो क्या था? रुखरा हो गए होंगे। वो क्या हो गया? मल जो होगा रुखरा हो गया होगा। तो वो मल को वहाँ के जो गुदा द्वार होती हैं वो बहुत चिकना होती हैं, तो वहाँ पर चिकनाहट वहाँ पर गुद्दा को बचाना पड़ेगा। तो भोजन जो रस निकाला है वो जो रुखरा हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो जो रुखरा हो गया उसको चिपचिपा बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर चिपचिपा नहीं होगा तो क्या होगा? स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा। जो गुद्दा होगा वहाँ पर कट जाएगा, जिससे आपको ब्लड निकल सकता है। और आप जानते हैं कि बवासीर नाम का बीमारी होता है। बवासीर नाम का बीमारी कैसे होता है? यहीं पर से होता है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मान लिया जाए
कि जो रेक्टम सॉरी जो मतलब क्या बोलता है, जो कोलोन में जो म्यूकस बना था, जो कोलोन में जो म्यूकस बना था, अब वहाँ पर म्यूकस बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, भोजन थोड़ा रुखरा हो जाएगा और वो स्किन के पास जाएगा और वो स्किन को काट देगा। वो गुद्दा को क्या करेगा, काट देगा, और जैसे ही वो काटेगा तो वो गांठ का रूप ले लेता है, और वही गांठ क्या होता है, बवासीर होता है। क्या होता है, बवासीर होती हैं। तो बवासीर कैसे होगा, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बवासीर का आखिर होता कैसे है। चलिए आगे हम चलते हैं। और ये जो म्यूकस बनना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि म्यूकस अगर नहीं बनता है तो इसका नतीजा क्या होती हैं, इसका नतीजा सीधी नतीजा क्या है कि बवासीर जैसे भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोलोन पार्ट में ही म्यूकस बनता है और म्यूकस का बनना बहुत ज़रूरी है। तो हम म्यूकस बना कोलोन में, और उसके बाद जो मल है उसको चिपचिपा बना दिया, जिससे कि मल आगे की ओर बढ़ पाएगा और ट्रांसवर्स कोलोन में जाएगा। ट्रांसवर्स कोलोन में जाने के बाद वो डिसेंडिंग कोलोन में जाएगा, और डिसेंडिंग कोलोन के बाद सेगमॉइड कोलोन में जाएगा, और सेगमॉइड कोलोन को हिंदी में क्या बोला जाती हैं, मलाशय। यानी कि मल जो जहाँ जमा रहती हैं वो उसको क्या बोला जाती है, मलाशय बोला जाती हैं। और मलाशय के बाद जो जाता है क्या, मलाशय के बाद जो मल जो है वो गुद्दा द्वार के द्वारा क्या करता है, बाहर निकल जाता है। गुद्दा द्वार के द्वारा क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इस तरह से हमने बरियात को देखा। बरियात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं समझाने का प्रयास किया, बरियात भोजन का पाचन होता है या नहीं, जल का अवशोषण कहाँ होती हैं, विटामिन B12 कहाँ बनता है, सिक्कम की चर्चा किए, कोलोन की चर्चा किए, रेक्टम की चर्चा किए, फिर हम सिक्कम कहाँ होता है ये देखने का प्रयास किए, अपेंडिक्स क्या होती हैं, अब अपेंडिक्स का काम क्या होती हैं, अवशेषीय अंग हम बताने का प्रयास किए। इन सारे चीज़ों को हम देखने का प्रयास किए, टोटल चीज़ हम देख लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का तमाम वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट करता रहूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।